जय हिंद। सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज क्लास 11th का जो लास्ट पेपर है सब्जेक्ट इंग्लिश का वो हो चुका है। और कैसा कैसा रहा पेपर आपका, कैसा था पेपर, जानने के लिए देखते रहिए सामने स्क्रीन पर। सबसे पहले दिए हैं आपके सामने सेक्शन ए, और सेक्शन ए में दिया है पैसेज। बहुत ईजी पैसेज है, आसानी से आपको पढ़ते ही समझ आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज हाउ डू द टीनेजर्स बिहेव। तो इसका आएगा सी वाला, यानी कि दे इजीली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पीयर्स एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया है कि देयर इज अ परसेप्टिबल चेंज इन बिहेवियर्स ऑफ द चिल्ड्रंस। हेयर परसेप्टल मीन्स इसका मतलब होता है नोटिसेबल। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर इज एन ओल्ड मैगजीन यूज टू बी पैराग्राफ मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मीनिंग है बी वाले में, पीपल ऑफ द सेम शोट विल बी फॉन्ड टुगेदर, यानी कि एक ही तरह के शौक दो व्यक्ति के एक जैसे सिमिलर होना। तो इसे प्रोवर्ब के बिहाफ पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बर्ड्स ऑफ अ फीदर्स फ्लॉक टुगेदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द टीनेजर्स आर मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पीयर्स। और मैंने अभी तक सभी विषय के लगभग सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए हैं, और इसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है। इसी मेहनत को साकार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हर स्टूडेंट के पास शेयर करें, जिससे उन लोगों की भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो इसका आएगा सी वाला, टीनेजर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स विद देयर एडल्ट्स। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई इज इन्फ्लुएंस्ड ऑफ पीयर्स ग्रेटर ऑन टीनेजर्स देन एडल्ट्स। तो इसका आएगा सी वाला ऑप्शन, बिकॉज दे फील मोर कंफर्टेबल। इसके बाद दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज क्वाइट नेचुरल ऑफ टीनेजर्स माइंड, यानी कि इसका आएगा डी वाला आंसर आपका, इट इज अनरिस्पॉन्सिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपका 8, द नाउन फॉर्म ऑफ प्रमोट। तो इसकी बनेगी प्रमोशन। इसके बाद दे रहा है क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स ट्राई टू कॉपी। इसका आएगा ए वाला, अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस। इसके बाद 10वां दे रखा है 10 वाला आपका, द गिवन पैसेज इज अबाउट, किसके बारे में है? टीनेजर्स के बारे में। इसके बाद ये आपका नोट मेकिंग बनाने के लिए दिया था, तो इसका जो टाइटल है वो टाइटल आपका बनेगा पेजेंट्स चार्मिंग बर्ड्स। बाकी आसानी से आप इसमें छांट सकते हैं, क्योंकि ये सिलेक्ट करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आसानी से इसमें 1 बाय 1 लाइन बना के दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, टाइटल देन नोट्स आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपका सेक्शन बी जो है, इसमें सबसे पहले दिया था नोटिस इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर। इसकी ओर में आया था आपका एडवर्टाइजमेंट 2 सेल के ऊपर बनाने के लिए। इसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस मैंने इसी चैनल के ग्रामर फॉर ऑल जो नाम से प्लेलिस्ट है उसमें जाकर चेक कर लीजिएगा, मैंने बनाए हैं, और इसी में से लगभग सभी 11वीं और 12वीं दोनों क्लास में आए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यू आर शीतल पाटीदार वाला। तो इसमें आपको क्या करना था, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर प्रिपरेशंस ऑफ एनुअल एग्जाम, ये आपको एप्लीकेशन लिखना था। इसकी ओर में लेटर है समर वेकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप देख ही सकते हैं क्या दिया है, पैराग्राफ राइटिंग का दिया है 120 वर्ड में। इसके ओर में क्या दिया है, रिपोर्ट राइटिंग लिखने का दिया है ट्री प्लांटेशन वीक के ऊपर से। इसके बाद आपका सेक्शन सी जो ग्रामेटिकल है, सबसे पहले दिया है इंग्लिश इज, तो इसमें आएगा स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, पैसिव वॉइस है। इसके बाद दे रखा है मयंक इज, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए क्या लगेगा द। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट मी, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या लगेगा इसमें एनी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है द केट इज सिटिंग, तो टेबल के नीचे है, तो नीचे के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था, प्रीपोजिशन का अंडर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, दे ब्लैंक स्पेस टू रेस्टोरेंट यस्टरडे, तो इसका आएगा यस्टरडे है तो वेंट आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, डू यू नो ब्लैंक स्पेस हैज हैपेंड, तो इसमें आएगा व्हाट हैज हैपेंड। अब इसके बाद दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 5, डू एज डायरेक्टेड का पहला क्वेश्चन दिया है, वी लर्न इंग्लिश, इसका बनाना था प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसका बनेगा वी, और प्लूरल है तो हैव लगेगा, वी हैव लर्नड इंग्लिश, लर्नड भी होता है, दोनों में कोई सा चल जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है, द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक, तो इसका बनेगा द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इसके बाद दिया है आपका पैसिव वॉइस बनाने के लिए, माई मदर कुक्स फूड एवरी डे, इसका बनेगा फूड इज कुक्ड बाय
माई मदर एवरी डे। इसके बाद है आपका चौथा वाला यू डिड इट, इसको बनाना है नेगेटिव, तो क्या बनेगा यू डिड नॉट डू इट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, इसका अरेंजमेंट करना था, तो इसका बनेगा एन एप्पल अ डे कीप्स अवे द डॉक्टर, इस तरीके से बनेगा। इसके बाद आपका देखा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्लोज पूछी थी कौन सी क्लोज है, तो एडवर्ब क्लोज आएगी, और एडवर्ब क्लोज में कौन सी है, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। इसके बाद सेक्शन डी दिया है आपका, एग्जैक्ट दिया है सीन एग्जैक्ट से। पहला क्वेश्चन इसका दिया है नेम द ऑथर ऑफ द एबो एग्जैक्ट, इस एग्जैक्ट के कौन लेखक है, तो इसका आएगा निक मेडल्टन। इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन व्हाट एक्शन डू द टिबेटियन मस्चीव्स टेक्स व्हेन दे बिकम अवेयर ऑफ दी अप्रोचिंग व्हीकल्स, तो इसका बनेगा आपका सी वाला, यानी कि दे एक्सप्लोडिंग्स इनटू एक्शंस एंड अप्रोच रैपिडली। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन दिया था व्हाई आर टिबेटियन मस्चीव पॉपुलर इन चाइनास इंपेरल्स कोट्स, तो इसका बनेगा एस अ गार्ड डॉग्स फॉर नोमैड्स टेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है व्हाट कलर आर द टिबेटियन मस्चीव्स डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, तो इनका आया था ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक। इसके बाद ये पोएम दिया है स्टेंजा आपका। पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, तो कार्डबोर्ड शो करती है एक फोटोग्राफ को। इसके बाद दिया है हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच, बीच पे कौन प्रेजेंट नहीं था, तो अभी वर्तमान में प्रेजेंट नहीं थी उनकी मदर, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर जो दे रखा है यहाँ पर हर मदर गलत है, इसका आंसर आएगा पोइटेस। इसके बाद आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 द एबो एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, कहाँ से लिया गया था, फोटोग्राफ से। इसके बाद आपका दिया है सेक्शन बी, एक्सट्रैक्ट दिया है इन द एबो पैसेज द नरेटर वांटेड टू विजिट द एड्रेस हर ओन हाउस। सेकेंड क्वेश्चन दिया है हाउ ओल्ड इज द गर्ल हु ओपन्स द डोर व्हेन द नरेटर विजिट्स द सेकंड टाइम, तो ये थी 15 ईयर ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है व्हाई डज द नरेटर डिसाइडेड टू वेट फॉर हर मिस्टर डॉर्लिंग इवन दो शी इज नॉट एट होम, तो इसका बनेगा डी द नरेटर इज क्यूरियस अबाउट द पोजेशंस एट द एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है व्हाट आर द पैसेज व्हाट आर द पोजेशंस द ऑथर इज रेफर टू, क्या पोजेशन था, थिंग्स ओन बाय हर सेल्फ, उसे लग रहा था कि ये मेरी खुद की है। इसके बाद आपका दिया है अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर ए वाला होना चाहिए, थिंग्स एट द हाउस ऑफ हर मदर, क्योंकि वो अपने आप को पोजीशन इसलिए मान रही थी कि जो सारी चीज़ें हैं वो उसकी मदर की थी, ये बी वाला आंसर गलत हो जाएगा। अब इसके बाद आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके क्वेश्चन आंसर दिए 2 मार्क्स वाले। 11 में भी क्वेश्चन आंसर है 12, 13, 14। इस तरीके से ये आपका पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपके सारे पेपर अच्छे से गए होंगे और आप निश्चित ही आने वाली 12th क्लास में अच्छे परसेंटेज बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले पेपर में जो क्लास 10th का होगा, जिसका सोल्यूशन ही आज प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।